नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही है। चुनाव का माहौल देखते हुए, त्योहारों का माहौल देखते हुए, आपस में जो मेल जोल है उसको बिगाड़ने के लिए, जो शांति का माहौल है उसे खराब करने के लिए और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश रचने के लिए इस तरीके से हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। आपने देखा कि फ्रांस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर एक साजिश रची जा रही है। मंदिर में जाकर नमाज पढ़ा जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है जबरदस्ती वहां पर कि समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी के साथ एमयू में जो अपने आप को सेकुलर कहते थे, सीए और एनआरसी को लेकर वो सड़कों पर उतरे थे, हिंसा की थी उन्होंने और ये दिखाया था कि जो बाहर के देश हैं वहां पर जो बहुसंख्यक हैं उनके हक की लड़ाई वो लड़ रहे थे सीए के खिलाफ खड़े होकर। आज उन्होंने ये दिखाया है कि वो ना तो सेकुलर हैं, ना ही उनको देश से कोई मतलब है, वो किसके लिए खड़े होते हैं और सबसे पहले क्या आती है, कट्टर विचारधारा उनकी सामने आई है। और वो कोई छात्र नहीं है बल्कि ओवैसी पार्टी के नेता है, सो कॉल्ड छात्र हैं और एमयू में जाकर इस तरीके के बयानबाजी, विरोध प्रदर्शन, फ्रांस को लेकर फ्रांस का बहिष्कार, जबकि पूरा देश फ्रांस के साथ खड़ा हुआ है। इस तरीके की घटनाएं जो अंजाम दी जा रही हैं उसकी आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और पूरा देश कर रहा है। उसके बाद भी इस तरीके के उत्पात भारत में देखे जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे मुनव्वर राना, जिन्होंने वो बयान दिया था, उन्होंने गला काटने वाला, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और लखनऊ में केस दर्ज कर लिया गया है। एमयू के जो छात्र हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं और ऐसे लोगों पर गाज गिर रही है जो इस तरीके से वैमनस्य पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए इस हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुनव्वर राना की। मुनव्वर राना ने जो बयान दिया था फ्रांस की एक पत्रिका में, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छपने के बाद वहां पर किस तरीके से गला काट दिया जाता है और ये बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, एक हिंसा वहां पर भड़क जाती है, जिसको जायज़ ठहराते हुए मुनव्वर राना ने बयान दिया था। इसके बाद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुनव्वर राना पर 7 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। माना जा रहा है कि त्योहारों के मौसम में इस तरीके से भड़काऊ बयान देकर आपस में लोगों को लड़वाने की एक साजिश रची जा रही है और जिसके तहत ये गिरफ्तारी अब उनकी तय है, क्योंकि मुनव्वर राना हो या फिर एमयू में जो फरहान नाम के जो छात्र हैं जिन्होंने बयान दिया है, और इसी के साथ जो मथुरा में 4 लोगों के खिलाफ एक्शन अब हुआ है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उन लोगों को लेकर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो शांति का माहौल है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। फरहान जुबैरी और मुनव्वर राना, बाकी 4 जो लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी तय है, आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन जो बयान इनके तरफ से दिए जा रहे हैं, समाज में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए इस तरीके का जो बयान मुनव्वर राना दे रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई जहरीले बयान दिए हैं। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और आज उनकी कट्टरवादी जो विचारधारा है वो सामने आती है। उनका ये कहना है कि जो फ्रांस में हुआ वो बिल्कुल जायज़ है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा उस छात्र की जगह अगर मैं होता तो मैं भी गला काट देता, ऐसा मुनव्वर राना का कहना है। जिसके बाद पुलिस ने मुनव्वर राना के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 505 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक मुनव्वर राना ने एक निजी चैनल पर बयान दिया था जिसमें फ्रांस में कार्टून विवाद के बाद की गई हत्या को उन्होंने सही बताया था और डीसीपी ने बताया कि ये बयान सौहार्द बिगाड़ने लायक बयान है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी तय है। इसी के साथ हम बात करेंगे एमयू के जो छात्र हैं और पूर्व छात्र हैं और सिर्फ कहने के लिए वो छात्र हैं, ओवैसी पार्टी के नेता हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर किस तरीके से वहाँ के लोगों को भड़काते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फरवरी में उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जेल की हवा वो खा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अब उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है। उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ है और किस तरीके से वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये भारत देश नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमी है और वहां पर इस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। एक सेकुलर कंट्री में इस तरीके की चीजें जो की जा रही हैं, आज वो लोग चुप हैं जो तनिष्क का विरोध जब किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर उसका विरोध हुआ था, शांति से ऐड हटाने की मांग की गई थी। उसके बाद कई ऐसे वामपंथी लोग हैं, कई ऐसे जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य
सदस्य हैं वो लोग इस पर आपत्ति जता रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। आज उन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से, और वही लोग हैं जो आज दोहरी मानसिकता दिखा रहे हैं और कितनी कट्टरवादी उनकी सोच है ये दिखा रहे हैं। फरहान जुबैरी ने ये कोई पहला बयान नहीं दिया है, इससे पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। अब फ्रांस के कार्टून को लेकर फरहान अख्तर ने कहा है कि अगर उनके अल्लाह के खिलाफ कोई गुस्ताखी भरी हरकत की तो हम उसका सिर तन से जुदा कर देंगे। फरहान जुबैरी ने यह बयान दिया है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। फरहान जुबैरी की अगर बात करें तो फरहान जुबैरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का पूर्व कैबिनेट सदस्य रहा है और वर्तमान में वो ओवैसी पार्टी के सदस्य हैं। उसी ओवैसी पार्टी के नेता हैं जो ओवैसी सेकुलरिज्म के गीत गाते हैं और ये कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म के पक्षधर हैं। लेकिन किस तरीके से उनकी पार्टी कट्टरवादी सोच से ग्रसित है और उनके नेता किस तरीके से उनकी सोच उसी कट्टरवादी सोच से ग्रसित है ये दिखाई देता है। और उनके भाई ने जो बयान दिए हैं कई मामलों में, ओवैसी ने भी इस तरीके से बयान दिए हैं और यही है उनका असली चेहरा। भारत में इस तरीके से साजिश और षड्यंत्र रचना इनका यही काम है और इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ इन लोगों पर भारी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बाहर छोड़ने के बाद एक और नए विवाद को जन्म देना है। क्योंकि फरहान जुबैरी ने सीओ और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फरवरी को हिंदू छात्रों पर फायरिंग के आरोप में वो जेल भी जा चुके हैं। इस मामले में मुकदमा पूर्व छात्र नीतीश शर्मा ने दर्ज करवाया था, लेकिन अब जब बाहर आके इस तरीके से वो बयान देते हैं तो अब ये जनता भी मांग कर रही है कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए और उनकी असली जगह जो है वो जेल ही है। क्योंकि बाहर रह के वो इस तरीके से देश को तोड़ने के लिए, देश में इस तरीके से हिंसा को अंजाम देने के लिए भड़काऊ बयान देते रहेंगे। और अगर इस तरीके से बयान दिए जाएंगे और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, इस सब को देखते हुए इन सभी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि चुनाव में उन लोगों को फायदा हो जो राजनीतिक रोटियां हिंसा करवाकर सेकना चाहते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई और उसके बाद नाम सामने आया कि किस तरीके से हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के भी नेताओं के नाम, आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए थे। अब इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। और वैसे फरहान जुबैरी की गिरफ्तारी के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मुनव्वर राना की भी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि इस तरीके का जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अब हम बात करेंगे मथुरा में किस तरीके से मंदिर में जबरदस्ती घुसकर वहां पर नमाज अदा करना, उसके बाद ये दिखाना कि हम आपस में बहुत मेल जोल करके रखते हैं, लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि एक साजिश रची जा रही है। जबरदस्ती मंदिर में घुसना, जब मस्जिद में घंटी अलाउ नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मस्जिद में नहीं हो सकती हैं, उसके बाद भी मंदिर में जबरदस्ती घुसना, वहाँ पर जाकर नमाज अदा करना, ये सारी चीज़ें एक षड्यंत्र के तहत की जा रही है। फ्रांस की घटना को रिलेट करते हुए उत्तर प्रदेश में हिंसा को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है और इसमें उन लोगों के हाथ हैं जिनको हाथरस में कोई कुछ हाथ नहीं लगा था। बड़े बड़े जिन्होंने मुद्दे बनाए आर्टिफिशियल, उसके बाद वो धड़ाम से गिर पड़े थे, आज वो गिर पड़े इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और इन लोगों के पीछे उन लोगों के ही हाथ हैं। इसमें जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी साजिश आखिर क्यों रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दिल्ली निवासी फैजल खान और उसके एक मित्र ने नंद गांव के नंद भवन मंदिर परिसर में नमाज पढ़कर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अब इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि असामाजिक तत्वों का काम है, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस के अनुसार मंदिर के एक सेवासद की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी फैजल खान, उसके मुस्लिम मित्र और 2 हिंदू साथियों के खिलाफ धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने, धार्मिक संप्रदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने, समाज में ऐसा भय पैदा करने जिससे माहौल खराब होने का अंदेशा हो और उपासना स्थल को अपवित्र करने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने की घटना पर यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि मंदिर में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, ये यूपी का माहौल बिगाड़ने की एक साजिश है। बरसाना के थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह ने बताया कि नंद भवन के सेवायतों ने बताया है कि गुरुवार की दोपहर 3 युवक नंद भवन पहुंचे। इसमें से एक ने अपना परिचय दिल्ली निवासी फैजल खान के रूप में दिया।
उसने सभी को बताया कि वो प्रसिद्ध कवि रसखान के समान भगवान कृष्ण में अगाध श्रद्धा रखता है और उसी से वशीभूत होकर ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा है। यात्रा में पड़ने वाले सभी धर्मस्थलों के दर्शन भी कर रहा है और जिसके बाद उन्होंने नमाज जाकर जबरदस्ती अंदर पढ़ी और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली, जिसके बाद अब उन पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।